प्लान आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं सानिध्य त्रिपाठी, आपका प्लान आईएएस फैकल्टी, और 2024 प्रीलिम्स के सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर को पूरा सॉल्व करने के लिए आपके सामने हूँ। और हम लोग हर क्वेश्चन का सोर्स भी आपको बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेरा परिचय, मेरा डिस्क्रिप्शन ये है कि मैंने 2 मेंस सिविल सर्विसेज के लिखे हैं। 2024 का मेंस लिखा हुआ है और 2024 में मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हुआ है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। 2024 का जो पेपर है, हमने हमारा शॉर्ट्स 500 के लगभग शॉर्ट्स हैं, उसमें से एक 1 मिलियन प्लस है। आप देख सकते हैं सारे ट्रिक्स सब बता दिया है, लेकिन एक साथ जो है वो पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आइए चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है कि एटमॉस्फेयर, अच्छा ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी से जो है वो आया हुआ है, बेसिक है। एनसीईआरटी 11th की जो ज्योग्राफी है, और आप एटमॉस्फेयर चैप्टर में जाएंगे उसमें दिया हुआ है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल। तो ये गलत है, यही तो कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं बात को? जो अर्थ हीट होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है, जो कि अर्थ रिलीज करती है रात में। दिन के उजाले में जो सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। और ये सवाल जो है वो 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, और ये कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप इसका एक स्टेटमेंट हटा देंगे तो आपका आंसर डी आ जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, CO2 जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है लॉन्ग वेव रेडिएशन का, जो मैंने आपको बताया। एक जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप आ जाइए, ये भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आप सॉल्व कर सकते थे, 11th की जो है। इसमें देखिए, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर जो है इक्वेटर पे ज्यादा होती है कंपेयर टू पोल्स। और ऐसा क्यों होता है? तो स्टेटमेंट 2 कहता है कि इक्वेटर पे जो है हीट ट्रांसफर होती है ग्रेट हाइट्स तक स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स, जो कि सही एक्सप्लेनेशन है। ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है। क्यों? देखिए, जब भी इक्वेटर की बात आएगी ना, तो वहां पर बारिश बहुत होती है, वहां पर एयर जो है ना वो राइज होती है, क्योंकि लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होगा, हीट टेम्परेचर होगा, तो जो एयर है ना वो राइज करेगी, और जब वो राइज करेगी तो क्या बनेंगे? कन्वेंशनल करंट्स बनेंगे, जो स्टेटमेंट 2 में कहा गया है। और जब ऐसा होगा तो जो उसकी लेयर होगी कन्वेंशनल करंट्स की, वो बहुत ज्यादा होगी थिकनेस में, एक हाइट, मतलब आप समझ सकते हैं। तो ट्रोपोस्फियर जो पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसकी थिकनेस भी ज्यादा होगी। पोल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। पोल्स में आप जानते हैं कि लो टेम्परेचर रहता है, तो इतना ज़्यादा कन्वेक्शनल करंट्स नहीं बनता। कन्वेक्शनल करंट्स आप सिंपल भाषा में समझिए कि बारिश होती है तो बारिश बनते हैं, बादल बनते हैं इससे। और कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हम कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। 3 प्रकार की रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल उनमें से एक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी 11th में ज्योग्राफी में, आप वॉल्केनिक इरप्शंस जो एक्चुअली जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, या फिर जो शायद जनरल फीचर्स हैं अर्थ के, शुरुआत के पहले दूसरे तीसरे चैप्टर, उसमें वॉल्केनोस के बारे में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी की क्लास 11th खोलेंगे, उसमें वॉल्केनोस के टाइप्स दिए हुए हैं, जिनमें से शायद एक टाइप है कैल्डरा करके, या कोई और है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है पायरोक्लास्टिक डर्बिस, वहाँ लिखा हुआ है कि उससे निकलती है। और उसके अलावा तो जनरल है भाई, ऐश तो निकलेगी, डस्ट निकलेगी, नाइट्रोजन कंपाउंड क्यों नहीं निकलेगी, सल्फर कंपाउंड्स की निकलेगी। जबकि हमको पता है कि SO2 SO2 का नेचुरल जो सोर्स है वो वॉल्केनिक इरप्शन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल 4 होगा। उसके अलावा आप देखिए, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें आइसोथर्मल मैप्स पर क्वेश्चन है जनवरी महीने का। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 में भी यूपीएससी पूछ चुका है। इसमें आप देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 25 वाले में, तो आप उसमें देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि आइसोथर्म जो है ना, ये आप याद कर लीजिए कि जब नॉर्थ में ना डेविएट करेगी
ओशियन की साइड और साउथ मतलब करेगी डेविएट कॉन्टिनेंट की साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है और नॉर्थ में जो है वो ठंडक बहुत है। लेकिन ठंडक में भी आप देखेंगे जो ओशन है वो ठंडी में भी गर्म जल्दी ठंडे नहीं होंगे, और जो कॉन्टिनेंट्स है वो ठंडी में जल्दी ठंडे हो जाएंगे। जिस वजह से जो टेम्परेचर लाइन, चूंकि एक जो आइसोथर्म क्या होती है, एक टेम्परेचर लाइन जो सिमिलर टेम्परेचर वाली होती है। तो आप देखेंगे कि ओशंस में जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ओशन में जो टेम्परेचर यहाँ होगा आप देखिए ठंडा, क्योंकि आप पोल की तरफ जा रहे हैं तो ठंडक हो रही है। वही टेम्परेचर कॉन्टिनेंट में थोड़ा गर्म होगा तो यहाँ होगा। तो जो आइसोथर्म बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, मतलब कि ओशन वाला जो आइसोथर्म होगा वो नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा, और जो कॉन्टिनेंट वाला जो आइसोथर्म होगा वो साउथ की तरफ डेविएट होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जिस वजह से स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाले पर आ जाइए तो वो कहता है प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म्स है ना, ये गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म ओशन करंट है, और ये कोल्ड करंट मतलब मैच मिक्स ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है। तो पहली बात तो जो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो अटलांटिक ओशन को क्या बनाएंगे, वार्म बनाएंगे। तो बात ही खत्म हो गई। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कॉन्सेप्चुअली। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो मैप है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप मेरे हिसाब से शायद इंसुलेशन वाले चैप्टर में जाइएगा, उसमें सेकंड के लास्ट के 2 पन्नों में जनवरी का आइसोथर्म और जुलाई का आइसोथर्म दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है जुलाई का पूछ ले यूपीएससी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यूपीएससी का ये पैटर्न है, जो फूड क्रॉप्स है ना, तो और जो मिनरल्स हैं उसमें देश विदेश को पूछ रहा है, तो ये आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब इसमें मैंने लॉजिक क्या लगाया था कि देखिए हमारा जो आपने मूवीज भी देखी होंगी, जो हम अफ्रीकन पे जो अत्याचार हुए कॉफी प्लांटेशंस और टी प्लांटेशंस में और शुगर केन प्लांटेशंस जो अमेरिका में थे, तो आप देखिए अफ्रीका ये है और अमेरिका ये है मान लीजिए, और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे ना गाना एक जगह होती थी, वहां से एक्सपोर्ट होके जाता था, यहाँ पे इंसानों को लाया जाता था कॉलोनियल रूलर्स द्वारा। तो आप मान के चलिए ये आइवरी, इसका नाम ही आइवरी कोस्ट इसलिए पड़ा था ना। आइवरी उस समय वो रहता था, क्या होता वो आइवरी जो एलिफेंट के टीथ रहते थे शायद। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर नाम ही आइवरी रखा हुआ था क्योंकि वो आइवरी एक्सपोर्ट होता था। तो मतलब ऐसा कोई देश जो कि कोकोआ प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करे, वो गाना और आइवरी बहुत चांस है होने का, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट लोकेशन थी। दूसरी बात है कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो है वो जंगल है, आप देखेंगे बिल्कुल कोने में, बिल्कुल यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर मोजाम्बिक है। बोत्सवाना नाम्बिया डेजर्ट है भाई, है ना, वहाँ पर डेजर्ट है शायद, नमीबिया डेजर्ट है। और एल्जीरिया मोरक्को कॉफी के लिए फेमस नहीं है, क्योंकि वहां पर सहारा डेजर्ट है। तो जाहिर सी बात है तुक्का मारना ही था, तो सी में मार सकते थे, बाकी पढ़ के जा सकते हैं। ये रिवर्स का जो है ये तो आपको देखिए मैप में याद करना पड़ेगा, ये बी है इसका। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है ना थीम 1 की, उसमें एक चैप्टर है ट्रेवलर्स वाला है शायद, उसमें इब्न बतूता या शायद अल बरूनी, या वो एक मोरक्को से आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, उसका जो है उसके डिस्क्रिप्शन में ये मैप बना हुआ है, उसने बताया है। तो वहाँ आप देख सकते हैं इस मैप को। वैसे ये रिवर्स फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, हर साल रिवर्स पे क्वेश्चन आता है और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट 1 2 3 वाले का उन्होंने ट्रेलर दिया था पिछले साल, जो कि अब 26-25 में बहुत ज़्यादा आया। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। स्टेटमेंट 2 कहता है रेनफॉल कंटेन्स CO2, ठीक है होता है, और रेनफॉल कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यस, तभी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, समझ रहे हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन है और जो पानी है वो सब मिलके कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि एसिड रेन बन जाएगा। वैसे एसिड रेन में SO2 NO2 होता है, ये यूपीएससी 2022 में पूछ चुका है। और तो ये भी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बेसिकली एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी ही चल रहा है ये सोर्स। ये देखिए नॉर्थ सी के अराउंड कौन से कंट्रीज हैं, तो आपको ये मैप रटना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है यूपीएससी का, ओशियन के अराउंड जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पूछता है, कंट्रीज के अराउंड कंट्रीज पूछता है ना। तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, ये मैंने भी याद करा था, अभी भी मेरे को याद करना पड़ेगा, आपको भी याद करना पड़ेगा। और आप कहेंगे ऐसे कितने याद करूंगा, तो भैया ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से जो मेजर सीज हैं वो 15 ही हैं, 12-15 आप देखेंगे। ब्लैक सी ऑफ एजो एजो ऐसा कुछ है, मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ सी है ना। तो ये सब जितने भी हैं, तो कैस्पियन सी है, उसके अराउंड जितने कंट्रीज हैं वो सब देख सकते हैं। वाटरफॉल तो अब ये क्वेश्चन जो था ये तो मैंने छोड़ा हुआ था, और इसके भी शायद मेरे को इसका एग्जैक्टली आंसर तो मेरे सामने नहीं दिख रहा है, शायद मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो फिर मैंने वो मार्क भी नहीं करा ऑफिशियल की से, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वैसे ही गलत है, मतलब जो धुआंधार है ना वो नर्मदा पर तो है, लेकिन मालवा रीजन नहीं है, वो जबलपुर का रीजन है ना, तो ये गलत है। अब इसमें जो शायद, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये मैंने एक्चुअली अटेम्प्ट नहीं करा था उसमें, तो मैंने फिर ऑफिशियल की में उसको अपने पेपर में मार्क नहीं करा। और चूंकि मैंने 25 का पेपर स्किप करा था, तो मैंने तैयारी भी नहीं करी, तो इसलिए मैं कर लूंगा इसको मार्क। ठीक है, शायद तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि ये तेलंगाना में है या कहाँ है, पता नहीं मेरे को। इसका आप देख लीजिएगा, इसका वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इससे सीख मिलती है कि हमको वाटरफॉल्स भी करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। ये वन ऑफ दी फर्स्ट पैटर्न आया यूपीएससी में। इसके पहले वाटरफॉल्स पूछे थे शायद 1990s में, अब पहली बार इन्होंने ये दिया हुआ है, तो वाटरफॉल आया हुआ है। अब ये देखिए सेंट्रल एशिया में तो वोस्गेस माउंटेन है, आपको मैप में देखना है, और वो फोल्ड माउंटेन नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, वो नहीं है। और वैसी बात है कि देखो वहां पे कोई ऐसी मेजर प्लेट है नहीं, और प्लेट नहीं है तो कन्वर्जेंस क्या होगा, है ना। ठीक है, यूरोप में आप देखिए एल्स है, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है, वो एक फोल्ड माउंटेन है, ये तो मेजर बात है भाई, पढ़ते ही हैं सब लोग। नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियंस अपलाचियंस हैं, हम मैप में देखे हैं, और वो फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट है ना, और जो नॉर्थ अमेरिका जो प्लेट है वो टकरा रहे हैं वही, तो फोल्ड माउंटेन है। साउथ अमेरिका में एंडीज है, और वो फोल्ड माउंटेन है। नजगा प्लेट है और जो साउथ पैसिफिक प्लेट है, तो दोनों के टकराने से देखिए फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जब दो प्लेट्स, कन्वर्जिंग प्लेट्स टकराती हैं, और उनसे जो फोल्ड बनता है उससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और ब्लॉक्स क्या होते हैं, जो फॉल्टिंग होती है, देखिए दो ब्लॉक्स हैं और वो एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, तो वो ब्लॉक माउंटेन होता है। तो सीधा सीधा लॉजिक ये लगाना है कि जहां जहां आपको मेजर प्लेट्स दिख रहे हैं, जहां जहां किनारे दिख रहे हैं मेजर प्लेट्स के, मतलब कॉन्टिनेंट और ओशन का किनारा है, वो सही फोल्ड माउंटेन्स होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप तुक्के में ऐसे लगा सकते हैं, देखिए मेरा तो गलत हुआ था, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड मतलब होता है कि कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो मतलब वो नया एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, जैसे कि कोई ऐसा जिला होगा या ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो नया हो, जो टायर 2 टायर 3 हो। अभी विजयवाड़ा है, देखो यार, विजयवाड़ा तो बहुत बड़ा सिटी है ना, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का सॉरी। तो यार यहाँ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्यों बनेगा, ये तो है होगा ना पहले से, तो आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब आ जाइए वाटर वेपर पे। ये वाला जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में आप एटमॉस्फेयर चैप्टर पर जाएंगे तो ये वाटर वेपर है। वाटर वेपर में पहला स्टेटमेंट सही है, जो उसका अमाउंट है वो डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ, क्योंकि अब ऐसी बात है कि
मॉइस्चर की कमी आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो सूख जाता है, इसे एवेपोरेट हो जाता है। फिर उसका परसेंटेज मिनिमम होगा पोल्स पे, जैसा कि मैंने बताया इक्वेटर पे जो है वो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और पोल्स पे ये सब कुछ नहीं होता उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये वाला इसका आंसर डी होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर से एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, आप देख लीजिए। इसमें यह है कि आप थ्रू आउट द ईयर, तो ये वेस्ट कोस्ट मराइन है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, ज़्यादा एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफर नहीं करता। फिर आप कहेंगे या तो इक्वेटोरियल, नहीं इक्वेटोरियल नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्रेसिपिटेशन देखिए ना, आप इक्वेटोरियल में क्या 50 होगा क्या, है ना। आप इसका प्रेसिपिटेशन देखिए, 50 प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि थोड़ा सा शोल्डर पेन है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्ला पा रहे हैं। तो आप इसका प्रेसिपिटेशन देखिए, आप इक्वेटर कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आप फिर कहेंगे यार ह्यूमिड क्यों नहीं है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, तो फिर मैं वही कहूंगा कि देखो इसका शायद डी ही है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नहीं है। वही रीजन है कि सब ट्रॉपिकल में 50 नहीं होगी, ठीक है ना। और कहाँ गया, हाँ, तो इसका मराइन वेस्ट कोस्ट, ये वही ब्रिटिश वाला शायद। लेकिन अच्छा, इस क्वेश्चन में रुकते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन पे 13 वाले क्वेश्चन में रुकता हूँ। ये एग्जाम मतलब फाइनली हम लोग डिसाइड करेंगे, या एक काम करते हैं ना, इसको कर ही लेते हैं। हाँ, तो वही आंसर है, डी आंसर है इसका, श्योर हूँ मैं, ठीक है। तो वही है। अब सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्यों नहीं होगा, उसकी प्रेसिपिटेशन 50 है, अभी इतना कम नहीं बारिश होगा। कोरियोलिस फोर्स वाला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके दोनों आंसर सही हैं, ये एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा, जो क्वेश्चंस जो सिंपल होंगे ना, जो कि मतलब फैक्चुअल होंगे, मैं उसको डिस्कस फिर कम करूंगा, क्योंकि मतलब आप समझ रहे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी अटेम्प्ट है, तो मतलब पूरा दिन बिल्कुल वैसा चला जाता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे लक्ष्मीकांत के डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बोल दूंगा कि लक्ष्मीकांत में है, उसको फिर हम लोग क्या ही डिस्कस करें ना। ये 15वां वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसमें ये 2022 में भी यूपीएससी में आया हुआ है, इसका आंसर डी है। जाहिर सी बात है, जो 21 जून होगा ना, तो उस पर जो सन रेज पड़ेगा आईटीसी या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बनेगा, तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिसीव मोर देन 12 आवर्स, तो एट आर्टिक सर्किल, वाई, बिकॉज देखो ये एक्सेस है, ठीक है, अर्थ का, और ये जो है ये अपना जो ऐसा लाइन है, तो जब सूरज की यहाँ पर पूरा फोकस होगा ना, ये सूरज का, तो आप देखेंगे कि ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें वैसे तो 24 घंटे ही रहती है सन, मतलब ये इस पे 12 से ज्यादा पड़ेगा 6 महीने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम आ गया कि भैया पीटलैंड है यहाँ पर, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, पीटलैंड ना, पीट वो होता है जो कोल टाइप का, जो मैन्योर मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वो सब। पीट एक तरह से कोल का पुराना फॉर्म मेरे हिसाब से, तो कॉन्गो बेसन है। और ये एक फैक्चुअल सवाल था, मतलब ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, आपने पढ़ा है किसी कोचिंग में या किसी टीचर से, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लकी थे। लेकिन वही है कि इतना बड़ा कठिन सा क्वेश्चन था, तो छोड़ सकते थे इसको, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अमेजोन भी था, आप उसको लगा देते। ये एक जनरल स्कोप का क्वेश्चन है कि फलाना फलाना सब्सटेंस है, आप तीनों स्टेटमेंट देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट्स आपको बहुत सही लगेंगे, जनरल लगेंगे, इनमें कोई खराबी नहीं है। आप खुद देख लीजिए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई एक्सट्रीम शब्द नहीं है, कोई नाउन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे सीधे शब्द हैं, सीधी सीधी स्टेटमेंट्स हैं, और आप इन तीनों को सही मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये बड़ा सा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं आपको।
ऐसे क्वेश्चंस ना ही आए तो अच्छा है। तो वैसे इसका जो आंसर है वो ओनली 4 दिया हुआ है। तो पैरासॉइड स्पीशीज हैं, इनमें से किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ। मतलब ये ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। अब मैं एक सलाह दूंगा, जैसे अगर ऐसे स्पीशीज आया करें ना 5 के लगभग, तो आप ऑल 5 मत मारा करो, है ना। बाकी में देख लिया करो, मतलब इतना वजह आपको कुछ नहीं पता चले, तुक्का ही मारना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी एक आध वो गायब कर देगा। अच्छा, ये उसमें नहीं करना, यूनिवर्सल स्कोप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको ऑल लगाना। अब इसमें ऑल, इसमें ओनली 4 था, आप छोड़ सकते थे। अब 26 में क्या कर सकते हैं, इनको याद करके जा सकते हैं कि भाई यहाँ पैरासिटोइड स्पीशीज किन किन में पाई जाती हैं, आप याद करके चले जाइए। इसमें पी फैमिली में कौन कौन है, तो सभी हैं। अब इसमें देखो ये कर सकते थे कि सोयाबीन और ग्राउंडनट और हॉर्स ग्राम, मतलब आप सोयाबीन को देखेंगे तो, और हॉर्स ग्राम को भी देखेंगे और मूंगफली को भी देखेंगे तो सिमिलर लगेंगी। तो उस सेंस में थोड़ा बहुत तुक्का मारा जा सकता था, लेकिन मेरा तो ये गलत हो गया था। लेकिन क्या ही बोलना, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एनवायरमेंट और साइंस ना प्रीलिम्स में ऐसा खतरनाक वाला आने लगा है कि क्या ही बोलूँ। तो बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट और साइंस का दिक्कत है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 20 क्वेश्चन है, देखिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। 2020 में भी आया था, 2017 में आया था, 2023 में भी देखिए वो आया था। कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स करके था, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। पीएमएफआईएस की किताब आती है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन उन्होंने गलत इसलिए कर दिया, मतलब कैंसिल हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि वर्मन कैटेगरी जो थी ना वो हटा दी थी यूपीएससी ने, और उन्होंने वही पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये एक फॉक्स नहीं है, शायद एक ये बर्ड टाइप की है। और दूसरी बात है कि ये शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 25 में सवाल नहीं आया है, लेकिन 26 में आ सकता है। कि कार्डा फ्रॉग हॉपर, देखिए फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर देखा है आपने, तो ग्रास हॉपर आपने देखा होगा तो पता होगा इंसेक्ट है, तो हॉपर जहां पर आ जाएगा इंसेक्ट मान लीजिएगा। 21 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई करना है कि भैया उसमें प्लास्टिक होता है। आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल स्टेटमेंट है। जब मैं बोलूँ ना जनरल स्टेटमेंट है, तो मैं अभी बता देता हूँ डिस्क्लेमर, कि अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कोई स्टेटमेंट बहुत जनरल है, तो आप मान के चलिए कि उसमें ना कोई एक्सट्रीम वर्ड है, ना उसमें कोई स्पीड ब्रेकर है, ना उसमें कोई नाउन है, नाउन का मतलब ना उसमें कोई डाटा है, ना कोई नाम है, ना कुछ और ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये कहते हैं कि हाईवे वाली रोड है, ठीक है। अब देखना, मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। होगा भाई, च्युइंगम है। अब च्युइंगम तो हमने देखी है, उसको वैसे भी प्लास्टिक जैसी लगती है, वो अगर फेंक दोगे तो थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा ही होगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हमको सही मानना है। देखो, या तो सही मानोगे या गलत मानोगे, दो ही चीजें हैं, 50-50 है। तो हमको इसको सही मानना है, बस खत्म बात वही। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक। अपन ने खाई है च्युइंगम, है ना, आटे की तो बनती नहीं है ना चावल की बनती है, वो थोड़ा स्पंजी रहती है, तो प्लास्टिक ही होगा भाई। और हो सकता है वैसा वाला प्लास्टिक ना हो, कोई अच्छा मॉडिफाइड प्लास्टिक हो। अब ये जो है ना, ये नेचुरल हैबिटाट, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। आप देखिए, पीकॉक तरंतुला करके क्वेश्चन था, वो भी यही पूछा था कि नेचुरल हैबिटाट इंडिया है कि नहीं है, तो बिल्कुल था। अब इसमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, वही वही वाली बात है। अब इसका आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही मैंने छोड़ा हुआ था अपने टाइम पर, तो मैंने वो मार्क नहीं करा, तो इसे देख लीजिएगा। बोनबो मेडागास्कर में तो है यार, ये तो मेरे को पढ़ा हुआ है मैंने, मेडागास्कर में है।
बाकी दो देख लीजिएगा, फैक्चुअल सवाल है। ऑफिशियल की आ गई वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका तुक्का मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए, जब भी मेन फोकस आ जाए ना, आग बंद करके गलत मार दो, ठीक है। जब भी यूपीएससी एक्चुअली 2015 या 16 में यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वही मेन फोकस है, तो मेन फोकस है तो वही मेन फोकस पर गलत मानना है, क्योंकि यूपीएससी हमको घुमा रहा है। दूसरी बात है कि जब भी लिखा है ना वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यार ये भी गलत है। क्यों? देखो जो एजेंसीज है ना यूनाइटेड नेशन की, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। क्या है भाई? तो WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, है ना, ये है एजेंसीज। आपने कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नाम सुना है? यूएन का? मेरे को तो साल हो गए, मैंने अपना पूरी जिंदगी का एक चौथाई हिस्सा निकाल दिया पढ़ते पढ़ते, मतलब क्लास 1 से। मैंने तो वास्तव नहीं सुना, तो ये गलत है। ओनली ए है इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, थर्ड स्टेटमेंट आप गलत मानिए। देखो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या स्पीड ब्रेकर। देखिए पहला तो अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट, स्पीड ब्रेकर, प्रोक्लेम देयर टेरिटरी। ऐसा हो सकता है? मतलब ये तो कुत्ते भी करते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो डॉग्स भी करते हैं आजकल, अच्छे सेंस में, कि हमारे जो डॉग्स हैं वो भी करते हैं। तो भाई जब डॉग्स करते हैं और लायन करता है, तो लेपर्ड क्यों नहीं करेगा भाई? अपनी टेरिटरी दिमाग वो भी करते हैं, है ना। जो डॉग लवर्स हैं उसको उस सेंस में ना ले। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जब डॉग्स कुत्ते तक कर रहे हैं, तो भाई लेपर्ड क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप तीसरा स्टेटमेंट काट देंगे, ठीक है। वेट, छूट गया क्या? हाँ ठीक है, ओके। इसमें देखो 100 मिलियन फार्मर्स, ये एक्चुअली 2023 में भी आया था, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फार्म वाला, उसी की तर्ज पे इन्होंने दे दिया है। और इसमें जो इसका आंसर है वो शायद ए है। देख लेता हूँ, इंटरनेशनल अलायंस नेटवर्क वोटिंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनिक फार्म एनिमल डिजिटल प्रोवाइडर्स बिल्ट इन ब्लॉकचेन बायर्स थर्ड पार्टी। हाँ तो इसका ए ही आंसर है, सही बोल रहे थे, ठीक है। प्लेन, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे पहचानना है। मैंने आपको एक बात बताई थी शॉर्ट्स में भी, कि आप स्टेटमेंट में देखिए कि कहाँ पर वो नाउन, नाउन मतलब कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट तो नहीं कर रहा है किसी किसी मतलब किसी भी चीज का, किसी कीवर्ड का। तो स्पेशली एंड में तो देखिए यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनिक आ गया, ठीक है, ये गलत है। फिर यहाँ देखिए फुल्ली इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन आ गया। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स आ गए, ट्रेड। अब देखिए कितना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है चलो। फिर उसके बाद FPO आ गए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। एग्री बिजनेस कंसोर्टियम आ गए भाई। उसके ग्लोबल ओपन मार्केट आ गए। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए ये मेरा खुद का रिसर्च है, और मतलब मैं कहता हूँ कि फूल माला वाला कॉन्सेप्ट है, कि जैसे एक माला होती है, उसमें फूल होते हैं, या मोती मान लीजिए आप, मोती मान लीजिए, फूल मत मानिए। जब भी हमको कोई गलत स्टेटमेंट बनानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमको गलत स्टेटमेंट बनानी है, तो हम लोग मोती की जगह ना कीवर्ड्स उसमें डाल देते हैं बहुत सारे। और माला तो हमारी भाषा रहती ही है, जैसे इज बट आर। तो कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनर, जो मैंने एनालाइज करा पिछले सालों में, कि जब भी गलत स्टेटमेंट बनाता है ना, बॉम्बार्डमेंट कर देता है कीवर्ड्स का। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलरेटिंग ट्रांजिशन फॉर फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, ठीक है। एक कीवर्ड है नेट जीरो कार्बन। फिर नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ऐसा कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुआ स्टेटमेंट। अच्छा दूसरी बात, ये तो हो गया लैंग्वेज का, हमने एनालाइज करा। ये आप नहीं करिएगा, क्योंकि फिर वो लोग कहेंगे कि यार तुम तो ये क्या ही बता रहे, कुछ भी मतलब। आप सेंस लॉजिक से देखिए, 100 मिलियन फार्मर्स हैं, ठीक है। तो अगर 100 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 करोड़। तो 10 करोड़ फार्मर जो है ना, वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? वो एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, समझ रहे हैं आप। 10 करोड़ फार्मर एनिमल हस्बेंड्री क्यों करेंगे भाई?
दूसरी बात है फिर वो 10 करोड़ फार्मर में ब्लॉकचेन क्यों बनाएंगे, क्रिप्टो करेंसी थोड़ा ना लॉन्च कर रहे हैं, है ना। दूसरा आप देखिए फिर एग्री बिजनेस क्यों करेंगे। तो पहला ऑप्शन एक जनरल लग रहा है कि भैया नेट कार्बन जीरो बना रहे, रेजिलियंस बना रहे हैं, तो उस हिसाब से वो अपना पानी और देखेंगे कि पानी इरिगेशन के लिए हो रहा है, फूड, मतलब एक जनरल लॉजिकल भी लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट होगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज मैंने बताया कि यूनिवर्सल स्कोप का क्वेश्चन है, ये हर जगह यूज होगा, ये चारों में सही होगा, इसका आंसर जो है वो ऑल 4 हो जाएगा। अच्छा ये जो फिग वाला है ना, इसका फिग है आंसर, ऐसा इंसेक्ट होता है वो, किसी पेड़ के साथ पॉलिनेशन में कोई रिलेशनशिप है। अब ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर तुक्का ही है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे, है ना, क्या ही बोलूं मैं इसमें। हाँ ये जो क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से पॉइजनस स्पीशीज कौन सी है, तो सब है भैया, फ्रॉग्स में, फिश में, बटरफ्लाई में, आप विश्वास नहीं मानेंगे। हमारे इंसानों की जनसंख्या 800 करोड़ है, जो फ्रॉग्स की जनसंख्या है ना वो 800 से ज्यादा करोड़ है, फिशेस की मतलब हम इंसानों से भी दुगने तिगने हैं ये लोग, तो उसमें से एक आध तो पॉइजनस होगा ही ना, बैठ के थोड़ी ना देखेगा यूपीएससी के एग्जाम, सबको मानना है आपको, ऑल 3 कराना है। इसमें देखिए नेचुरली नेटिव, ये फाउंड इन इंडिया, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी बताए रैंडम थे, इसलिए मैंने सोर्स नहीं बताया, क्या ही बताऊं। अच्छा इसमें नेटिव क्या है, तो भैया रेड सैंडल्स पीवाईक्यू है 2017 का या 16 का है सॉरी, के नेटिव है, ठीक है। कैशियो पोर्टुगीज लाए थे, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पपाया, अब आपको तुक्का मानना था कि हाँ ये भी दिया, ये भी आया है, मतलब पपाया पोर्टुगीज लाए हैं, और ये सवाल ऐसा यूपीएससी 2025 में ही पूछ चुका है। तो नेटिव कौन सा होगा, सिर्फ रेड सेंडर्स होगा, ठीक है, ओनली वन होगा। दूसरा पपाया को आप ऐसे मान सकते हैं यार कि हिंदू जो संस्कृति है, आप देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में पपीते का कोई यूज नहीं है पूजा पाठ में, आप देखेंगे जैसे केले का पत्ते का यूज करते हैं, या फिर मतलब तो केला खाते हो, केला यूज करते हो, पीपल को बहुत मानते हैं, तो हड़प्पा में पीपल मानते थे। पपीते का आप नहीं सुने क्योंकि पपाया का कि कोई हिंदू रिचुअल में यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो पोर्टुगीज लाए हुए हैं, तो ऐसे सोच सकते हैं इसमें। अब इसमें देखिए तो ये जो है ना, ये रेडियोस्कोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक आई टी ई आर, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का, ठीक है, शायद 2015-16 का है। इसमें जो ई है ना, टीई है ना, वो थर्मो इलेक्ट्रिक ही है, और ये एक सर्न में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोग्राम है, जिस पर मेंस में भी 26 में सवाल पूछा है, जब मोदी जी गए थे फरवरी में, मैंने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि वो मोदी जी गए थे फ्रांस सर्न में, और इसीलिए उस पर आया था। तो आप थर्मो इलेक्ट्रिक देख के आप समझ जाइए कि भैया ये फ्यूजन है, आप इसको काट दीजिए, और आप जैसे ही इसको काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 2 3 तो पढ़ लीजिएगा आप, सही है वैसे वो, याद रख लीजिए। देखिए अब आपको आप 26 का पेपर देना है, तो आप याद करिए कि ये प्लूटोनियम 238 यूज होता है उसमें, plutonium 238, it is used in the RTGs, so if a question comes on RTGs then obviously you'll know, right? So you have to remember all these facts for the next paper and for the consecutively next paper in 2027 or 2026, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं हम लोग जाइंट वाले पर। तो यार देखो ऐसा है, ये जो आया था ना मच लॉन्गर, ये जो है ना ये गलत होता है देखिए आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने बैठा हूँ, ठीक है। जाइंट स्टार जो है ना वो थोड़ा कम जीते हैं ड्राफ्ट से, ये ऐसा होता है, लेकिन जब भी ऐसा है ना कि मच लॉन्गर मच लेसर, तो आप मान लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यूपीएससी इसमें खेलता है, वो जाइंट की जगह ड्राफ्ट रख देगा, ड्राफ्ट की जगह जाइंट रख देगा ज्यादातर केस में, अगर नहीं पता है तो, पता है तो फिर ठीक है। देखिए ये सब जो तुक्केबाजी होती है ना, देखिए मैं मेरी बात सुनिए, इसको गलत मत लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि फिजन की जगह फ्यूजन होगा, ये तब है जब आपको पता नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप तो टिक करके आओगे ना। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि मच लॉन्गर देन, ये तब है जब आप वहाँ पे
ब्लैंक हो के भाई इसमें क्या करना है, समझ रहे हो बात को? तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा इसमें ये वाला। बाकी याद कर लीजिएगा कि ड्राफ्ट स्टार के कंपैरिजन में इसका जो है न्यूक्लियर रिएक्शन अच्छा रहता है, ज़्यादा ग्रेटर रहता है, जिस वजह से वो कम जीता है। ठीक है, इसमें ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड था, अब ये फैक्ट है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसका। अच्छा, दूसरा अब ये जो था 34th, देखिए इसमें ये जब पहला स्टेटमेंट देखिए अजीब वगैरह खींचा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए ना जिसमें कि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो, बहुत स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हो बार 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 बार, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। और ड्रोन का था कि रडार्स कहाँ यूज हो सकते हैं, कॉमन सी बात है कि नार्कोटिक्स में आप एयरपोर्ट पे कैसे चेक करेंगे रडार से। बाकी तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी, माइग्रेशन चेक करना या प्रेसिपिटेशन चेक करना। लॉजिक से भी आप देखेंगे तो एयरपोर्ट में अगर रडार से ही चेक हो रहा होता तो कस्टम वाले क्यों रखते फिर, है ना? वो रडार से ही चेक करके बता देते किसके पास ड्रग्स हैं किसके पास नहीं है। तो लॉजिक से भी देखना, इनमें से कोई भी फिफ्थ जनरेशन नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, पीटी 365 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका शायद 36 का डी होगा, नहीं होगा। 36 का डी होगा, हाँ। जनरल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल स्कोप का क्वेश्चन है। फिर इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल है भैया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर बनेगा, तो वाटर वेपर है इसका आंसर। इसमें देखिए तुक्का कैसे लगाना है, पम्प्ड स्टोरेज है। पम्प्ड स्टोरेज मतलब आप समझ रहे हो, स्टोर हो रही है कोई जो भी पंप होके हो रही है और पानी हो रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। देखिए क्वेश्चन से ही बन रहा है, ये हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर, इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन में कहाँ होती है स्टोरेज, इरिगेशन में तो पानी फिकता है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये जनरल क्वेश्चन है पीटी 365 में। ये जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स होते हैं ना, वो किसी वेस्ट को साफ करते हैं, सिंपल बात है। 40th क्वेश्चन है मृणाल सर के हैंडआउट्स में, देखिए कोलेटरल बोरोइंग हो रही है, बोरोइंग हो रही है, लैंडिंग हो रही है, ठीक है ना। मनी मार्केट में बैंक्स करते हैं, मनी मार्केट। देखिए बैंक जो है ना वो मनी मार्केट में डील करते हैं, जो कि 1 साल से कम टाइम पीरियड में रहता है, जिसमें कॉल मनी, नोटिस मनी आपने पढ़ा होगा। कोलेटरल मतलब गिरवी रखना, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बोरोइंग मतलब बैंकिंग, लैंडिंग मतलब बैंकिंग, तीनों में बैंकिंग आप इमेजिन कर पा रहे होंगे लॉजिकली। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये इसका आंसर डी है, आपको पता ही होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये मतलब समझाने वाला, आप खुद पढ़ लीजिए। टोटल फर्टिलिटी रेट, एक वुमन कितना लाइव बर्थ करती है अपने पूरे चाइल्ड बेयरिंग एज में, मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक। ये एक्चुअली देखिए इसमें सेकंड और थर्ड तो जनरल स्टेटमेंट है कि भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जीसैक में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई, इसका है ना, इसका जो रेशियो रहता है वो 5% तक शायद रहता है, कि इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफर देते हैं ट्रेडिंग। तो आप देख ले, ये देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जनरल है, सेबी ऑफर करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डेथ के लिए, डेथ मतलब वही बॉन्ड मार्केट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्यों? क्योंकि देखो एनबीएफसी जो है ना वो रेपो पे ले तो सकते हैं आरबीआई से, लेकिन वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में नहीं ले सकते हैं। जो एलएएफ है ना, जो जो विंडो है एलएएफ की, वो सिर्फ बैंक्स को ही उपलब्ध है। आप इसको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखिए, ये मृणाल सर के हैंडआउट्स में है, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये लॉजिकल है, मतलब ये नॉलेज से आएगा, आपको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इसमें मैं कोई तुक्का नहीं मार सकता, ठीक है। डी होगा इसका आंसर, याद कर लीजिए आगे से। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन कौन डील कर सकता है भैया? इंश्योरेंस कंपनी करती है, एलआईसी नहीं करती, एलआईसी का आया था। पेंशन फंड जो आपका पीएफ होता है, जो ईपीएफ होता है, वो भी इन्हीं में पैसा डालते हैं। आपको जैसे कहता है ना कि आपको बुढ़ापे में मिलेगा रिटायरमेंट होके, तो वो आपको जैसे मान लीजिए 7% पे दे रहे हैं, 8% पे दे रहे हैं, वो यहाँ पर कमाते हैं 15%, 13%, वो खाते हैं बैठ के,
और रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम जैसे आप लोग तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते ही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है, आरबीआई ने की उन्होंने नया डीमैट लॉन्च करा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहले म्यूचुअल फंड्स लगाते थे। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब पैसे वाले, तो करेंसी स्वैप यस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ, आजकल गोल्ड ईटीएफ का बहुत क्रेज चल रहा है लोगों में, आपने सुना होगा। मोटर व्हीकल्स कहाँ से फाइनेंशियल हो जाएगा, ये तो मतलब बेकार की बात है, इसका डी हो जाता। अब इसमें देखिए आप, इसमें ओनली 2 आंसर है, और सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है कि कोई चीज मतलब इसे कहते हैं ना कि रॉ बन रही है, मतलब जैसे खेती हो रही है तो सब्जी बन रही है। सेकेंडरी में क्या होता है कि उस रॉ चीज को हम पॉलिश करते हैं जैसे कि, है ना। और टर्शरी क्या होता है, सर्विसेज सेक्टर होता है, ठीक है। तो वीविंग क्लोथ, अगर जैसे क्लोथ तो बन गया लेकिन उसको वीव कर रहे हैं तो हाँ ये है सेकेंडरी। मिनरल एक्सप्लोरेशन ये है। डेयरी फार्म, सॉरी डेयरी फार्म है, मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं है, वो प्राइमरी है क्योंकि आप पेट्रोल निकाल लेना। अच्छा, स्टोरेज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, तो ये भी सेकेंडरी नहीं है, ये भी प्राइमरी है, आपने फल फल रखे हुए। तो इसमें जो आंसर होगा ये मतलब 2 होंगे, फोर्थ और सेकंड। फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में क्या क्या यूज होता है, फीड स्टॉक सब होंगे, पढ़ लीजिए आप। रेसिड्यू है, ग्रेन है, स्लज मतलब कचड़ा है, वेस्ट है, क्यों नहीं होगा अभी। यूनिवर्सल स्कोप का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल स्कोप, यूएस कैलो स्कोप, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये मैंने लॉजिक लगाया, वर्किंग कैपिटल वो है जिसमें कि आपका जो है वर्क हो रहा है प्लस वो वर्क होते होते खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखिए, फार्मर का प्लग है, अब खत्म थोड़ी ना हो रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि फार्मर अपना जो है वो हल है वो यूज करते करते शाम तक वो खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल है, सही है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, खत्म नहीं होगा। यार्न देखिए, यार्न फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, आप सुबह से यार्न को वीव करेंगे रात तक खत्म हो जाएगा। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल है, ओनली 2 हो जाएगा। ये सारे सवाल मैंने शॉर्ट्स में बताए हुए हैं, यहाँ पर बस इकट्ठा बता रहा हूँ। अब इसमें जो है ये मेटावर्स है इसका आंसर, आप पढ़ लीजिए कैसे पता चला। तो देखिए यहाँ पर 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, मिलियंस ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, अभी फेसबुक के मालिक ने निकाला था। इंटरपोलेबल नेटवर्क है, आप देखिए मेटावर्स, क्रिप्टो नहीं होगा, वर्चुअल मैट्रिक्स नहीं होगा, बिग डाटा एनालिस्ट, ये फेसबुक वाले ने निकाला था। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन बैंक्स को लेकर उसके क्या रूल है, तो देखिए सेकंड वाला रूल है, ये रट लीजिए कि एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। यहाँ पर डाटा है लेकिन ये सही है, और वैसी बात है कि मालिकाना हक इंडियंस का हो, और ये गलत है। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है शायद 100 500 करोड़ है या 100 करोड़ ऐसा कुछ है। अब ये मृणाल सर के में था हैंड आउट में, और ये आपको वहां से याद करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए ये गलत है, कैसे, डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम, जब भी नेगेटिव आए ना आपके कान से धुआं आना चाहिए, स्पेसिफाई दैट। ये देखिए जनरल स्टेटमेंट हो सकता है लॉजिकल, क्यों, क्योंकि अब एम्प्लॉयज को कोई फायदा दे रही है तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा, नहीं तो फिर तो कंपनी फिर सीएसआर के रूप में सैलरी देने लगेगी एम्प्लॉयज को, ठीक है। ये देखिए 51 का इसका आंसर ए है, ये मैंने सही किया था। लॉजिक ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर वो हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, मतलब उसके जो बॉन्ड्स हमने लिए वो कहते हैं जाओ, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे बॉन्ड्स पे पैसा, तो ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें रीजन है कि इट इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट, कुछ नहीं है, बस विश्वास पे चल रहा है। और वही हर सरकार के साथ है, सरकार जो है, आप सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो कोई गिरवी नहीं रखती सरकार, वो बस एक है कि हाँ सरकार दे रही है, यूपीएससी एग्जाम ले रहा है
तो बस एक फेथ ही है, 100 रुपए का फॉर्म भरा आपने, इस फेथ पर आप पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई न्याय होगा। तो सरकार के साथ वैसा ही है। तो ये जो है ये पहला स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेनेशन यही, आप पढ़ लीजिए। द हिंदू में एक आर्टिकल निकला हुआ था, ये कहीं कवर नहीं था। ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है ड्यू टू ट्रांसलेशन एरर, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है इट कैन बी अ सम ऑफ फंड्स फिक्स्ड बट कैनॉट बी। जब भी ऐसा देखें आंख बंद करके गलत मार दे, तो ये गलत मारेंगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा। यार पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया शायद एंड में। डिजिटल रुपी देखिए, इसमें देखिए इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, डिजिटल रुपी है लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर कैसे वो एडजस्ट होगा, इंडेक्स बॉन्ड थोड़ा ना है कोई। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आप देखिए थर्ड स्टेटमेंट आप गलत मारेंगे तो आपका एक ही करना, चलो ठीक है ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है, देखिए आप पढ़ लीजिए जनरल स्टेटमेंट है, तो ये भी हट गया। तो पहला दूसरा तो सही ही है, ठीक है। आप देखेंगे फोर्थ देखिए, फ्रीली कन्वर्टेबल अमंग बैंक मनी, तो ऑब्वियसली होगा भैया सरकार लॉन्च कर रही है, देखिए तो भाई फ्रीली कन्वर्टेबल तो होगा ही नहीं, तो फिर मनी कैसा थ्रू। आपने पढ़ा होगा ना लीगल टेंडर ऑफ फियाट करेंसी का कॉन्सेप्ट, तो लीगल टेंडर है वो डिजिटल करेंसी, तो भाई फ्रीली कन्वर्टेबल होगा। ये न्यू एनसीईआरटी में, तमिलनाडु एनसीईआरटी में दिया है कि न्यायपुत्ता जैन महावीर होते हैं, साक्य मुनि और तथागत हमको पता ही है भगवान गौतम बुद्ध होते हैं। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा बुद्धिस्ट मेडिटेशन आप कर सकते हैं 12 मिनट हर रोज। आना पाना सती करके एक मेडिटेशन है, उसमें ब्रेथ फोकस्ड मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं, बुद्ध करते थे और वही करके उनको शायद 14 दिन में एनलाइटमेंट हुआ था। इसका आंसर बी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये जो लॉजिक था ना, चंद्रकेतुगढ़, ये बंगाल में है शायद, चंद्रकेतुगढ़ ये आया हुआ है 2021 में, तो शायद ये पहला गलत है, ठीक है। और ये सही है, महाराष्ट्र में इनाम गांव है। मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो कैलकुलेटिक साइड मुझे तो पता था, लेकिन आपको अगर पता है तो पता है, अच्छी बात है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे। इससे सीख मिलती है कि हमको एटलीस्ट कैलकुलेटिक और मेगालिथिक के साइट्स पढ़ लेने हैं। तो अगर हम पहला गलत मानेंगे और दूसरा सही मानेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। भटकल का फोर्ट किसने दिया था? कृष्णदेव राय ने दिया था। जब भी कृष्णदेव राय ऑप्शन हो ना, आपको आंख बंद करके वही मार देना, क्योंकि यूपीएससी उनके बारे में बहुत पूछती है। जैसे अगर अशोका कोई ऑप्शन हो ना, आपको वही मार देना, क्योंकि अशोका के बारे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही मार देना, अगर कोई चांस ना हो, मतलब आपको तुक्का मारने का इतना शौक हो, या तो छोड़ दो। एनसीईआरटी शायद ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये कैंसिल कर दिया यूपीएससी ने। क्यों करा वो भी मैं बताता हूँ कि वो रिमूव नहीं होता जमींदारी से, उसकी जमींदारी सनसेट क्लॉज के तहत नीलाम हो जाती है। शब्द गलत यूज करा है। तो वैसे तो दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए थे, लेकिन ये गलत है वैसे, यूपीएससी ने हटा दिया। देयर आर नो पैरेबल्स, नेगेटिव, गलत है। हैं पैरेबल्स हैं भाई उपनिषद में, और उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण, बिल्कुल। उपनिषद जो कंपोज हुए थे ना, वो लेटर वैदिक पीरियड और आप देखेंगे महाजनपदास पीरियड के बीच में हुए थे, और जो पुराणास हुए थे वो गुप्ता टाइम में हुए थे एज पर हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। हाँ होगा, देखिए हमारे इतने सारे आईएफएस ऑफिसर ऐसे हैं, है ना, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, प्लस प्लस देखिए काउंसिल नाम है, नाम ही देख लीजिए आप, इंटरनेशनल, और वो भी काउंसिल है। वो भी किसका है? तो ग्रेन्स का है, हमारे किसानों का। तो पहली बात तो 62% हमारे यहाँ ग्रेन्स ही, वीट और राइस ही होता है, नहीं होता, ये ग्रेन्स ही होता है। तो ऐसा कोई संस्थान है जो कि ग्रेन्स का इंटरनेशनल काउंसिल है, और तब जब भारत में 60-65% ग्रेन्स ही उगाया जाता है, तो बहुत हाई चांस है कि इंडिया जैसा देश उसका मेंबर होगा, ठीक है। इतनी बात आपने पकड़ ली, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड आप देखिए कि इंडिया नीड्स टू बी, ये जो शब्द है फोकस करिएगा, ये बनाया हुआ शब्द है, ऐसा नहीं होता। पर किस बात का देश, किस बात की सोवरेनिटी,
कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए भी आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ रही है। WTO की तो सुनता नहीं है भारत, आपने तो पढ़ा होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल, है ना, AAA जो है, या फिर वो सब्सिडीज पर जो केस चल रहा है हमारे, है ना, तो WTO की तो सुनता नहीं, तो ये कैसे सुनेगा, ये गलत है। ये यूनेस्को लिस्ट में क्या ऐड करा गया, गरबा ऐड करा गया, PT 365 में दिया हुआ था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये चैप्टर लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी के पहले। ये लक्ष्मीकांत का सवाल है और इसमें जो है वो पहला स्टेटमेंट सही है। डिफेंस फॉरेन अफेयर्स नहीं थे लेजिस्लेचर के पास, वो गवर्नर जनरल के पास थे। लक्ष्मीकांत का सवाल है, ठीक है। उसके बाद भास ने ये क्या बनाया, तो उनकी रचना क्या थी भास की, तो देखिए मैंने तो कैसे तुक्का माना, तो देखो नाट्यशास्त्र हम सबको पता है कि भास ने नहीं लिखा, भरत मुनि ने लिखा शायद, ठीक है। दूसरी बात है कि अब भास है तो भास से तो नहीं होगा, यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए उसी नाम का दे दिया, आपको तुक्का मानना था इनमें, काव्य अलंकार और मध्यमा उपयोग। अब मतलब वैसे तो मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसी चीज आए ना, तो जब दो में है में तो लगभग लगभग तो मैंने सी मार दिया था, वो सही हो गया, ठीक है, तुक्का था। लेकिन इसका आंसर जी याद कर लीजिएगा, ये शायद नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है, इसका आंसर ये होगा। सर्वस्तिवाद विनया संघभूति ने, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने किसका रचना किया। अब इसको याद करने का क्या ही मतलब है, मतलब याद है तो याद है, नहीं तो तुक्काबाजी नहीं चलती है। ये भी नितिन सिंघानिया में था। अभी बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये मत समझिएगा। कट ऑफ 87 गया था, ठीक है, आपको 110 से ऊपर लाने हैं। अब इसमें आप ये देख लीजिएगा, विशुद्धि मग्गा किसने लिखा, प्रजना पारमिता सूत्र किसने लिखा था, ललित वस्त्रा तो ललित विस्तार तो उन्होंने लिखा था, वो PYQ में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी PT 365 में 65th क्वेश्चन था, ठीक है। रानी की भव है इसमें, शायद शांति निकेतन भी होगा, मेरे को इसका एग्जैक्टली आंसर याद नहीं क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ था क्वेश्चन, ये मेरे गलत हुआ था, मैंने मार्क नहीं करा था। PT 365 में था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये लक्ष्मीकांत का सवाल है, तीनों है, ठीक है। इसमें देखिए एजिंग पॉपुलेशन, तो देखिए जापान में तो हो रही है ना, और नाइजीरिया में तो होगी नहीं, वहाँ तो अफ्रीकन देश है, गरीब देश है बेचारा, गरीब देश में पॉपुलेशन कैसे बूढ़ी होगी। तो आपको तीसरा काटना था और दूसरा आपका है, तो तीसरा काटा दूसरा है, तो चौथा पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, साउथ कोरिया में भी हो ही रही होगी, और इटली भी यूरोपियन देश है यार, तो यूरोपियन देश में भी एजिंग होगी होगी, ऐसा तो है नहीं, वो लोग भी बड़े डेवलप्ड हैं, वो लोग भी, उनकी भी डेमोग्राफिक विंटर चल रही है। 2024 में इसका सवाल भी ये था, ठीक है। इसमें ये सही है, देखिए मनी बिल पर क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, पहले 3 स्टेटमेंट सही है। और ये देखिए हैव टू बी एक्सेप्टेड, ये तो कंसेप्ट है कि मनी बिल पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। लक्ष्मीकांत का सवाल है, देखिए आप जो इससे सवाल आएंगे ना, तो लक्ष्मीकांत के आएंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो वही है। अब इसमें ब्रिगेडियर साहब, ये थोड़ा रैंडम क्वेश्चन था, देखिए मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था कि आज तक कभी नहीं आया, तो मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, पहला वाला सही लगा एक्चुअली, मैंने ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था मैंने, तो ये मेरे पास ये मार्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो ओनली 3 है, ठीक है, मतलब यही सही है, बाकी सब गलत है। और क्यों गलत है, तो भाई वो लॉजिकल है कि मैच नहीं करते भाई, ब्रिगेडियर आर्मी कमांडर और कमांडर एक जैसे नहीं। अब इसको कोई लॉजिक नहीं है, पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता है।
अब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो है वो कौन मेंबर था, तो अब देखिए इसमें ये 3 है, होम मिनिस्टर नहीं है इसमें। लॉजिक ये हो सकता है इसका कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, देखिए वो प्राइम मिनिस्टर और नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के उसमें रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ना वो संभालते हैं, तो होम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ये जो एक्ट बना है ना, NEC एक्ट, ये 2002 का, ये होम मिनिस्ट्री का नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो मिनिस्ट्री है, जिसकी शायद जितेंद्र सिंह या किरेन रिजिजू है वो मिनिस्टर है। तो इसमें लॉजिक ये था कि होम मिनिस्टर नहीं होता है इसमें, उसका खुद का मिनिस्टर होता है। और आप देखेंगे चौथा स्टेटमेंट आप काटेंगे तो पूरा आंसर आपका आ जाएगा। ये वैसे ही कैंसिल हुआ था क्वेश्चन। तो डिलिमिटेशन कमीशन कितने बने हुए हैं? तो डिलिमिटेशन कमीशन पर सवाल है, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। मतलब लक्ष्मीकांत में ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपको इसका प्रॉपर मिल जाएगा, 4 है ये, ठीक है। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ये भी लक्ष्मीकांत में ही दिया हुआ है। आप जाएंगे 70 मतलब उसमें अमेंडमेंट्स में, तो प्रॉपर लक्ष्मीकांत में शेड्यूल में क्या क्या अमेंडमेंट हुई, शायद शुरुआत के चैप्टर में ही दिया हुआ। इसमें देखिए भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के थे जगजीवन राव, ठीक है। ये स्वतंत्र पार्टी जो थी, इसके ये आचार्य नरेंद्र नहीं थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के थे, गलत है। इसी स्वतंत्र पार्टी के शायद कोई और थे, सोशलिस्ट पार्टी के ये थे नरेंद्र देव, और स्वतंत्र पार्टी के शायद सी राजागोपालाचारी थे। ये लक्ष्मीकांत में दिए हैं, ऑल एस डी एस का आंसर। ये लक्ष्मीकांत के शुरुआत के चैप्टर में सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, आप थ्योरी है। ये भी देखिए आप कॉन्करेंट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है, इंटर स्टेट लिस्ट नहीं होगा, ठीक है। माइग्रेशन तो वैसे भी स्टेट लिस्ट नहीं होगा। इंटर स्टेट क्वारंटीन यूनियन, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी यूनियन लिस्ट नहीं होगा एक्चुअली। हाँ, ये यूनियन लिस्ट होगा। इंटर स्टेट आ गया ना तो वो यूनियन में आएगा, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, ये इनकम टैक्स है, ये यूनियन लिस्ट है। कोई भी इंटर स्टेट कुछ भी आएगा ना वो यूनियन में आएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 21 है, 2017 से कॉपीड है, 2017 में आया था, ये 2020 में भी आ चुका है, सॉरी 21 में आ चुका है। ठीक है ना। फिर CDS पर क्वेश्चन है, तो ये परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी का, ये तो जग जाहिर है। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड नहीं करता है, ये इक्वल्स रहते हैं, कोई कमांड नहीं करता है ये, मतलब ये एक तरह से वन अमंग इक्वल्स हैं। और कमांड तो सिर्फ वो COS जो हेड ऑफ आर्मी रहता है, आर्मी चीफ, उन्हीं की रहती है, तो ये गलत है उस हिसाब से, ठीक है। अब ये ऑपरेशन, एक मिनट में इसका देख लूँ, ऑपरेशन वाला कहाँ गया, सद्भावना ऑपरेशन, ये PT 365 में आपको दिया हुआ था। अब ऑपरेशन पूछता नहीं है, पूछ लिया उस तरफ क्या करें। लॉन्गेस्ट बॉर्डर आप मैप में देख लेंगे, आपको कनाडा और US का मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको अलास्का का भी काउंट करना पड़ेगा। एथिक्स कमेटी के बारे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, नो, है ना, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं। दूसरा आप हटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नारी शक्ति अधिनियम आप देख लीजिए, तो ये 18th लोकसभा नहीं है शायद, इसके ये आप लॉजिक से देख सकते हैं, UPSC इसी में खेल करता है, 18th की जगह 19th कर देता है, 20th कर देता है। आप इसका पहला स्टेटमेंट हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक्सरसाइज मित्र शक्ति में देखिए, ये इंडिया बांग्लादेश नहीं है, इंडिया श्रीलंका है शायद। आप देखिए ना, UPSC इन्हीं में खेल करता है, ठीक है। आप पहला स्टेटमेंट हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखिए, ये भी लास्ट में था,
ये भी लास्ट में था, यूपीएससी में स्वैप कर देता है, ठीक है। रेट वाला क्वेश्चन ये 2022 में भी यूपीएससी पूछ चुका है। रेट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये फ्री के सब आपके फ्री के वो है, मतलब मार्क्स। इसका आंसर सी होगा। थ्योरी क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है। ये गलत होगा, ये प्रेसिडेंट करता है, ये सही होगा, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यूपीएससी ने इसको सही माना है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है बजट पेश, और ये भी सही है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, इसका बोथ है यूपीएससी माना है। वैसे तो ये गलत है मेरे हिसाब से, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ले सुब्रमण्यम जयशंकर ही करते हैं, ठीक है। एक ही किताब है ये तो। अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, सूडान में ये सब हो रहा है, टर्की ने अभी रिसेंटली नाटो की मेंबरशिप, ये तो गलत है, टर्की तो मेंबर है ना भाई, रिसेंटेड हिंदी में देख लीजिए, मतलब छोड़ी, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। अच्छा, इसमें देखिए जो सुमेत पाइपलाइन है ना, ये स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स का टू यूरोप, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये थोड़ा रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते कि क्या ही करें, अब ये मैं यही, मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको, स्टेटमेंट गलत है, अब इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा। नॉर्मली तो सुमित पाइपलाइन, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये गलत हो सकता है, इसकी जगह कुछ और हो सकता है, रेड सी की जगह, लेकिन अब यूपीएससी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ये गलत है, डी इसका आंसर है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। रेड सी हम पढ़ते हैं कि इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं जाता और पानी नहीं आता, मतलब वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये तो जनरल स्टेटमेंट था, और यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना है कि नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो ठीक है भाई, यूपीएससी खुद मान रहा है। अब ये मैं गलत मान के आया था, मेरे को लगा एक आध रिवर तो जाती होगी, लेकिन फिर यूपीएससी ने इसको माना है। ब्रिटानिका करके वेबसाइट है, वहाँ से यूपीएससी ने इसको सही माना है। ये पीएमएफ में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ होती है, तो पावर प्लांट्स में होती है, पीएमएफआईएस में ये दिया हुआ है। ये जनरल सवाल है भाई कि सहेल रीजन में सिक्योरिटी हो रही है खराब, सही बात है, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काउप हो रहे हैं, तख्ता पलट हो रहे हैं, ये आप डेली पढ़ते रहते होंगे, P365 में भी इसका मेंशन है, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, डज नॉट, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एनी एप्पल, ये भी गलत है भाई, ऐसा थोड़ा ना होगा। एप्पल को लेकर अभी बात चल रही है, जो ट्रेड डील हुई है यूएस की, उसमें उन्होंने एप्पल के इम्पोर्ट्स अलाउ करे हैं यूएस के, जिस पर कि एप्पल के किसान भी थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप जैसे ही इसको गलत मानते हैं, आपका आंसर डी आ जाता है। और बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, 2020 में आया है, ये 2019 में भी शायद आया है, 2007 बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी 2021 में आया है, तो देयर इज़ अ लॉ भाई, लॉ का आप नाम सोचिए, एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी है ना, वो GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ऐसा कुछ है। ये लोकसभा है, अगर लोकसभा के स्पीकर पे कोई सब्जेक्ट आता है तो वो क्या करेगा, ही शैल नॉट प्रेसाइड, है ना, तो बिल्कुल ही शैल नॉट प्रेसाइड बिल्कुल है। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नो, ये गलत है। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नो है, फर्स्ट में तो अलाउ करेगा ना, 1-3 है इसका आंसर, नहीं, ही शैल नॉट प्रेसाइड, हाँ, वोट नहीं, वोट नहीं दे सकेगा, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। फिर पार्लियामेंट का देखो, ये बिल वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा गलत है। देखो इसमें क्या है कि अ बिल रिगार्डिंग टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन ऑन द लैप्स ऑफ लोकसभा, क्या है ये, अच्छा, तो जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर चुका है समन हाउस ज्वाइंट सिटिंग का, तो वो भी लैप्स हो जाएगा, तो भैया वो नहीं होगा। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि लैप्स कब कब होगा बिल,
ये आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, पार्लियामेंट चैप्टर है। फिर इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं आपको इसको। अब इसमें देखिए बाय 2040 नहीं है, शायद ये 50 है। जब भी ऐसा नंबर आया करे आप शॉक्ड हो जाइएगा। दूसरा, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट तो लगाया था यूरोपियन पार्लियामेंट ने, लेकिन इसका जो नंबर था 2040 नहीं था, ये गलत है स्टेटमेंट। सॉरी, स्टेटमेंट 2 गलत है, 1 तो सही है, 1 सही है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिसेंटली वेनेजुएला, जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करी गई हैं। वेनेजुएला का आपको पता ही है, कंगाल देश है, राष्ट्रपति को उठा के ले गए ट्रम्प, यूएस वाले। उसमें बोल रहा है कि अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम, मतलब बहुत बड़ा चला के बोल रहा है। तो भैया ये गलत है। आप जैसे इसको गलत मानेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए इसमें वेनेजुएला इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये सही है। तभी ट्रम्प और यूएस उसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने बहुत बार आपको बताया। और इससे आप ये भी समझिए कि कभी कभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसे टर्म्स आते हैं तो सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो है डिजिटल इंडिया वाला आ गया। अब इसमें देखिए ना कि ये जो है ना कि थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़िए कि इनिशिएटिव हैज बीन टेकन undertaken to translate records right from local language to any of the language। मेरे हिसाब से ये गलत है ना कि यार लोग, अच्छा ये बताओ, अगर कोई गांव का बंदा है, ठीक है, उसके जमीन को आप डिजिटलाइज कर रहे हो तो आप उसके लोकल लैंग्वेज में करोगे ना। आपको क्या जरूरत है वो 100 रुपए के नोट की जगह कि जैसे कि वहाँ पे 17 भाषाएं लिखो बैठ के। अब गांव का व्यक्ति, कोई मराठी गांव है, ठीक है, मान लीजिए महाराष्ट्र का गांव है, तो भाई उसे मराठी आती है। अब उसको क्या तुम 18-20 लैंग्वेजेस में दिखाओगे तो उसको समझ में क्या आएगा, है ना। तो कॉमन सी बात है कि थर्ड स्टेटमेंट अजीब लग रहा है ना। अब कोई तमिल का बेचारा कोई किसान है, ठीक है, अब तुम उसको पूरी 8वें शेड्यूल की जितनी 22-23 भाषाएं उसमें क्यों दिखाओगे, लॉजिकल है। तो इसका आंसर, और जैसे ही आपने तीसरा काटा वैसे ही आ जाएगा आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मात्रा, तब देखिए सेक्पा स्टेटमेंट में आप देख लीजिए कितना मतलब झोलझाल है। पहले तो सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर 6 मंथ्स है, या तीन बार नंबर आ गए। आप तो आंख बंद करके गलत मारो उसको, फिर देखा जाएगा जो होगा। थोड़ा रेस्ट ले लो। और आप देखिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। इसका स्टेटमेंट जनरल है, ठीक है, इसको सही होगा। अब इसमें देखो ये 100वां जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यार ये थोड़ा सा ना मेरा गलत हुआ था। वैसे इसका पहला आंसर सही है, 21 से 40 है। एज शैल बी एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, ये भी सही है। Each subscriber shall receive minimum 3,000 after attaining family pension is to spouse and unmarried daughters। इसका एक्चुअली एक मिनट, ये मेरा आंसर गलत हुआ था तो मैंने इसको ऑफिशियल की से आंसर मार्क करा नहीं हुआ है। हाँ, इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। देखो, द एज एंट्री ग्रुप ऑफ द स्कीम इज 21 to 40, ठीक है। द एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू द बेनिफिशियरी। देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, ठीक है। सबसे इसे कहते हैं ना कि ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल सबसे कम है, ठीक है। तो आप पहले तो दूसरा स्टेटमेंट को लाइए तो आपके ये बचे, ठीक है। अब चौथे पर आइए, आप ध्यान से देखिए। फैमिली पेंशन जो है वो वाइफ को मिलेगी और अनमैरिड डॉटर्स को भी मिलेगी, उसमें भी ऐसे लगा दिया। आप समझिए बात को। जैसे आपने आपके आसपास जैसे कोई किसी की डेथ होती है ना, तो उसके बाद जो उसे सरकारी नौकरी लगती है, आप देखे होंगे, तो या तो उसकी उसकी वाइफ की लगती है, ठीक है, स्पाउस की लगती है, और स्पाउस नहीं है या फिर तो उसके बच्चे की लगती है, वो भी एक, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जितनी भी लड़कियां होंगी सबकी नौकरी लग जाएगी और माँ की भी लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट आप हटा दीजिए।
अब सेकंड और थर्ड में आ जाते हैं तो देखिए इसका आंसर तो है 2 और 3। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि भाई 3,000 रुपया देखा, 60 साल देखा, तो चलो तो 60 साल तो होता ही है, 3,000 रुपये हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, तो गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने सही कर दिया, अब क्या करें। तो दो, इसका आंसर 2 और 3 है, लेकिन हम फिर भी बी या सी में से कर सकते थे तुक्केबाजी। और वैसे मैं इसका सी मार के आया था क्योंकि मुझे लगा कि इसमें 3,000 भी गलत है। तो वही है, अब क्या कर सकते हैं। कभी कभी मैंने बताया ना कि 10 में से 7 या 8 बार आपके तुक्के सही लगेंगे ऐसे केसेस में। 2-3 बार नहीं लगेंगे तो ठीक है ना, नेट में तो बनेगा ना। हाँ, बाकी आपको ये कोशिश करनी है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, जो सोर्सेज से आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मृणाल के सर से हैंडआउट से आ रहा है, जो पीटी 365 से आ रहा है, जो मैप से आ रहा है, आप उनको अच्छे से करिए। तो वहाँ पर अगर आप 40-45 क्वेश्चन अच्छे से निकाल जाते हैं, और फिर इसमें अगर आप नेट में 30 मार्क्स भी ले आते हैं, तो आपके 110-115 के लगभग बन जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो 2024 का ये पेपर हो चुका है पूरा, और इसी के साथ हमारा 2024 का भी पेपर हो गया। अब 25 का मैंने डाल ही दिया है, 23 का कल रात को मैं यही करके अपलोड कर दूंगा, 20 तक का डाल दूंगा, और फिर इसके बाद एक तरह से सारे क्वेश्चंस पेपर हो जाएंगे। तो ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।